नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस सवाल को हल करेंगे। सवाल क्या है, यदि a बराबर 2 और b बराबर 3 हो तो सर्वसमीका a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b का दोनों पक्ष बराबर है। कह रहा है कि इस रूल का दोनों पक्ष है, यानी कि इक्वल्स टू के इधर वाला पक्ष और इक्वल्स टू के इधर वाला भी पक्ष आपस में बराबर है। जैसे रूल क्या है, कह रहा है कि a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी का दोनों पक्ष, यानी कि इक्वल्स टू के राइट साइड वाला भी पक्ष और इसके लेफ्ट साइड वाला पक्ष, दोनों पक्ष आपस में बराबर है। यदि a बराबर 2 और b बराबर 3 हो तो इसको कैसे हल करेंगे। अब कैसे पता करेंगे कि दोनों पक्ष आपस में बराबर है या नहीं है, तो कैसे हल किया जाएगा। तो हम लिखेंगे, हम अब इसमें क्या दिया है, a बराबर हमें 2 दिया है और b बराबर हमें 3 दिया है। तो लिखेंगे हम a और b का मान a प्लस बी के होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी में रखने पर अब क्या करेंगे कि इस रूल में a के जगह पे 2 रखेंगे और b के जगह पे 3 रखेंगे। ठीक, तो रूल क्या है, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब ध्यान रखेंगे, जहाँ जहाँ a है इस पूरे रूल में, वहाँ वहाँ हम a के जगह पे हम 2 रखेंगे और जहाँ जहाँ पर b है वहाँ वहाँ b के जगह पे हम 3 रखेंगे। तो चलिए रखते, तो a के जगह पे 2 रखना है तो लिखेंगे हम a बराबर 2, तो लिखेंगे 2 अब प्लस b के जगह पे 3, तो 2 धन 3 एक, फिर इसका होल क्यूब इक्वल्स टू 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 का क्यूब प्लस 3 हो जाएगा। एक जगह पे 2 रखना है, अब इन दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह लगा देना है। फिर b के जगह पे 3 रखना है और इन दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह लगा देना है। ब्रैकेट में a प्लस b है तो क्या हो जाएगा, 2 धन 3 हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 2 और 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 का क्यूब हो जाएगा। फिर ये जो 2 का क्यूब है ये कैसे होगा, 2 को हम 3 बार लिखेंगे और तीनों को आपस में गुणा कर देंगे। 2 को 3 बार लिखे और तीनों को आपस में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, इसका क्यूब हो जाएगा 8 और प्लस 3 का हम 3 को भी ठीक वैसे करेंगे तो 3 को हो जाएगा 3 बार लिखे और तीनों को आपस में गुणा कर दे, 3 तरीके 9 और 9 तरी 27 हो गया। अब फिर प्लस, अब इन तीनों को हम आपस में गुणा कर देंगे। इन तीनों को हम आपस में क्या कर दिए, गुणा कर दिए, तो हो जाएगा ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 या फिर यहाँ से 6 18। अब यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणे के साथ में हो जाएगा 2 अब प्लस 3 ब्रैकेट बंद। अब इसका हम क्या करेंगे, हम देखिए इस 5 के ऊपर 3 घात है तो 5 को भी 3 बार लिखेंगे हम, तो फिर आपस में गुणा कर देंगे तो 5 पचे 25 सब 25 पचे 125, तो इसकी जगह पर लिख सकते हैं हम लोग 125। बराबर का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद इसको हम जोड़ देंगे तो 8 और 3 क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी 8 और 27 जब जोड़ देंगे तो 8 और 7, 8 7 15 के 5, 8 7 15 के 5 हासिल बच गया 1 और 2 और 1 3, 35 हो गया। फिर प्लस
अब इसका क्या करेंगे, 18 का एक बार 2 में गुणा करेंगे तो 18 का जब 2 में गुणा करेंगे तो 2 अट्ठे 16 के 6 हासिल बच गया 1 और 2 एक कम 2 1 3। अब फिर ये प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर इसी 18 का एक बार 3 में गुणा करेंगे। क्या करना है, हमें गुणा करना है। तो 3 9 अट्ठे 24 के 4 हासिल बच गया 2 और 3 एक कम 3 और 3 2 5। अब इस तीनों को एक बार जोड़ देना हमें, तो ये होगा एक साइड तो हमें निकल गया 125। अब इन तीनों को जोड़ने के बाद देखते हैं क्या निकलता है। 35 है, 35 और 36 कितना हो गया, ये 71 हो गया। 35 और 36 71 हो गया। चलिए पूरा जोड़ देते हैं, 35 36 और 54। तो 5 6 4 10 और 10 5 15 के 5 हासिल बच गया 1 और 3 3 6 और 6 5 11 और 11 1 12। इधर भी क्या निकल गया 125। तो दोस्तों जैसा कि इसका दोनों पक्ष क्या है, बराबर है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा।